बीबी गोल्ड एंड जेम्स की तरफ से समस्त गिरिडीह वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं छठ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बीबी गोल्ड एंड जेम्स त्योहारों के इस अवसर पर आप सभी नगरवासियों को सोने एवं चांदी की खरीदारी पर धमाकेदार छूट दे रही है। प्रत्येक 10 ग्राम सोने की खरीदारी दर पर 2000 रुपए का बम्पर छूट दिया जा रहा है। वहीं चांदी की खरीदारी पर 50% मेकिंग चार्ज फ्री पाएं। तो देर ना करें, जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं। तो पता अवश्य याद रखें, ब्लॉक रोड, सिरसिया, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजिस, बरगंडा, गिरिडीह। मधुबन के एक होटल में काम करने वाले युवक की हुई गला रेत कर हत्या। साथ में काम करने वाले कर्मी ने दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मृतक के शव का सदर अस्पताल में कराया गया पोस्टमार्टम। मरांग पुरुष सनवता सुसार बेसी जिला समिति की एक बैठक गिरिडीह हाई स्कूल में हुई संपन्न। डीवीसी द्वारा प्रस्तावित पावर पंप स्टोरेज योजना रद्द करने पर जताई खुशी। मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार। गांव के चेरवा निवासी कुंदन कुमार मोदी ने ड्रीम 11 में जीता 1 करोड़ रुपए। क्षेत्र के लोगों ने दी बधाई। परिवार में भी है खुशी का माहौल। और नहाय खाए के साथ ही लोक आस्था का महापर्व छठ हुआ शुरू। प्रसाद प्राप्ति के लिए व्रतियों के घरों में पहुंचे श्रद्धालु। दर नदी घाटों पर भी साफ सफाई को भी दिया जा रहा है अंतिम रूप। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह क्षेत्र में शुक्रवार से लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का नहाय खाए के साथ शुरू हो गई।
भगवान सूर्य को भोग लगाने के बाद सभी लोगों ने प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। वहीं अगले दिन खरना के बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुक्रवार का नहाय खाए के साथ गिरिडीह शहरी क्षेत्र में शुरू हो गया। सूर्य उपासना पर्व के पहले दिन छठ व्रती महिलाएं घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान ध्यान कर सूर्य भगवान की आराधना कर 4 दिवसीय पर्व निर्विघ्न पूरा करने का संकल्प लिया। इसके उपरांत नेम निष्ठा के साथ अरवा चावल का भात, चने की दाल, चना साग, कद्दू की सब्जी बनाई, जिसके बाद बनाए गए सात्विक प्रसाद को भगवान सूर्य को अर्पित कर भोग लगाया गया, जिसके बाद व्रती ने प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण किया। बाद में घर और आसपास के लोगों को भी वही सात्विक भोजन परोसा गया, जिसे सभी ने प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। छठ पूजा को लेकर सभी तैयारियां कल ही पूरी कर ली गई थी। पर्व के दूसरे दिन शनिवार को खरना के दिन व्रती सुबह से निर्जला उपवास रखकर संध्या में स्नान करने के बाद नियम से विशेष पकवान खीर, रसिया, पूरी बनाकर छठी मैया को भोग लगाएगी, जिसके बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। वहीं रविवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर और सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया जाएगा। छठ पर्व को लेकर हर और भक्ति और उल्लास का माहौल बना हुआ है। आज से शुरू है, 4 दिन का पर्व है। आज से कद्दू भात है, कद्दू भात बनाने के तब आदमी प्रसादी पाएगा। इससे कल से लहंदा है, पहला है, दूसरा है। आज से छठ महापर्व स्टार्ट है। आज से नहाने खाने का है। आज इसे पुराना संजप्ती कहा जाता है। कल नया संजप्ती पहला पर्व छठी माँ का पर्व आज से स्टार्ट हो गया है, जो 4 दिनों तक चलेगा। आज नहाय खाए है, कल खरना है, परसों संध्या अर्घ है और उसके चौथे दिन में पारण के साथ ये पर्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे मांगे थे, मन्नत मेरा पूरा हो गया, इसलिए हम 2 साल से कर रहे हैं। भगवान करे सबको मतलब सुखी संपन्न रखे, अच्छा रखे। मैया आज नहाय खाए से कद्दू भात शुरू हुआ है और आगे 3 दिन तक ऐसे ही व्रत चलता रहेगा। मेरे घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर आए हैं। भगवान छठ मैया सबको सुखी रखे, सबको स्वस्थ रखे, बस यही प्रार्थना करते हैं छठ। आज नहाय खाए के दिन करबला रोड स्थित दीनदयाल छठ घाट की साफ सफाई कार्य पूरी कर ली गई है और साथ ही लाइटिंग की व्यवस्था और सजावट की गई है। बताया गया कि यह साफ सफाई कार्य निगम की ओर से विशेष अभियान चलाया गया था। करबला रोड स्थित दीनदयाल घाट की साफ सफाई कार्य शुक्रवार को पूरी कर ली गई। दीनदयाल घाट पूजा समिति के सदस्यों ने आज नहाय खाए के दिन साफ सफाई कर घाटों को छठ पूजा के लिए तैयार कर दिया है। नदी की साफ सफाई होने से पूरा नदी का पानी स्वच्छ नजर आ रहा है। इस बाबत दीनदयाल घाट पूजा समिति के सदस्य और वार्ड 15 के पार्षद प्रतिनिधि मिथुन चंद्रवंशी उर्फ नुन्नू ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी पूजा समिति के सदस्यों की ओर से युद्ध स्तर पर सफाई अभियान कार्य चलाया गया, जिसके कारण छठ पूजा के शुरुआती दिन ही घाटों की साफ सफाई कार्य पूरा हो गया। उन्होंने बताया कि बरमसिया से दीनदयाल छठ घाट तक साफ सफाई के साथ साथ लाइटिंग की व्यवस्था और सजावट की गई है। साफ सफाई कार्य को लेकर निगम की ओर से भी विशेष अभियान चलाया गया, जिसके बदौलत साफ सफाई कार्य पूरा हो गया। आलोक सिन्हा ने बताया कि करबला रोड में इस साल भी धूमधाम से छठ पूजा मनाया जा रहा है। इसको लेकर निगम के साथ साथ समिति के सदस्यों ने साफ सफाई का कार्य कर सड़कों और घाटों को चकाचक कर दिया है। व्रतियों और श्रद्धालुओं को अब आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। रास्तों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया गया है। इस कार्य में विकास कुमार गुप्ता, रुपेश सिन्हा उर्फ मोनू, राजीव कुमार, मुकेश कुमार, सन्नी कुमार, अंशु सिन्हा, विनय कुमार, कृष्णा यादव, विक्की यादव, राजा सिंह, साजन सिंह, गौरव यादव, प्रशांत कुमार, मयंक कुमार, छोटन कुमार, अमित कुमार, कुन्नू समेत काफी लोग लगे हुए हैं। हर साल की भांति इस साल भी दीनदयाल छठ घाट समिति की ओर से यहाँ पर सर सफाई किया गया, लाइटिंग का व्यवस्था किया गया है
सवेरा से लेके नदी तक लाइटिंग और सर सफाई, ब्लीचिंग, घाट बनाना, नगर निगम की ओर से भी सर सफाई, घाट बनाना और बहुत ही सुचारू रूप से यहाँ पे सर सफाई हुआ है, आप देख सकते हैं। और जितने भी छठवर्ती आएंगे यहाँ छठ घाट, दीनदयाल छठ घाट समिति के मेंबर लगे रहेंगे ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं हो और बढ़िया से पूजा करें। दीनदयाल छठ घाट की ओर से इस बार बहुत अच्छी साफ़ सफाई की व्यवस्था रखी गई है। सवेरा से घाट तक पूरा रोड सफाई, ब्लीचिंग और लाइट पूरी रास्ते में से लेके घाट तक लाइट की पूरी व्यवस्था की गई है। और हर साल की भांति इस साल भी करबला रोड में धूमधाम से हम लोग छठ पूजा मना रहे हैं, जिसमें कि निगम का बहुत बड़ा सहयोग है। साफ़ सफाई को लेके हर चीज़ से हम लोग को रूबरू कराया, जब जो ज़रूरत पड़ा सब चीज़ का व्यवस्था कराया गया। और सबको देखते हुए यहाँ के जितने मेंबर हैं सब लगे हुए रहें, जिसके कारण बहुत अच्छी साफ़ सफाई की गई और मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुरुवार को मधुबन में एक युवक को धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि उनके साथ काम करने वाले दूसरे साथी ने ही यह घटना को अंजाम दिया था। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मधुबन में गुरुवार देर रात एक युवक की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। घटना को अंजाम उनके साथ काम करने वाले दूसरे साथी ने दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। जानकारी के अनुसार जैन धर्म के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मधुबन के प्रसिद्ध शिखर जी कॉन्टिनेंटल होटल में कार्यरत रसोईया कर्मी गुरुवार की शाम में आपस में भिड़ गए। दोनों में खूब लड़ाई हुई। देर रात तक दोनों के बीच झगड़ा चला। इस लड़ाई को शांत कर दिया गया। बाद में दोनों सोने चले गए। रात करीब 12 बजे के आसपास जैसे ही रमेश को मौका मिला तो उसने धारदार चाकू से राजेश की गला रेत कर हत्या कर दी। मृतक युवक की पहचान महाराष्ट्र निवासी राजेश कुमार के रूप में हुई, जबकि हत्या आरोपी रमेश करण सोलंकी राजकोट का रहने वाला है। घटना के बाद इसकी सूचना थाना प्रभारी राजू मुंडा को दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी राजू मुंडा दलबल मौके पर पहुंचे और हत्यारोपी सोलंकी की गिरफ्तार कर पूछताछ करने में जुट गई। उसका परिजनों का ये चीज देना रहने वाला था ये यूपी कौन सा जगह है? यूपी का ही रहने वाला था। क्या नाम था ये? इसका नाम राजेश था। अच्छा, कितना दिन से उस होटल में काम कर रहा था ये? हम लोग कम से कम 7-8 दिन से वो तन होटल में थे, शिखर जी होटल में, शिखर जी कॉन्टिनेंटल होटल। अच्छा, शिखर जी कौन सा होटल है? शिखर जी कॉन्टिनेंटल होटल मधुबन। अच्छा, आप लोग सब वहीं रहते हो? हाँ, हम लोग सब वहीं रहते हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग काम का अलग अलग डिपार्टमेंट है। क्या काम करता था ये? मतलब साफ सफाई करते थे, बर्तन भांडा। मैं चाइनीज काम करता हूँ और ये महाराज है खाना वाना बनाते हैं। और ये खाना वगैरह बनाते थे? हाँ, और मैं चाइनीज खाना बनाता हूँ। कब हुई इनकी हत्या, कैसे हुई थी ये? सर ये लगभग आज रात को 1:30-2 बजे के बीच में हुआ है, क्योंकि 2:10 में पुलिस सर लोग आए थे, तब उस टाइम पे थोड़ा ताज़ा ही खून चल रहा था। कैसे हुई हत्या इनकी? इसका हत्या शुरू में तो सर इसको बहुत मारा है। 12:30 बजे तक मैं देखा था मारा हुआ, तब तक तो मैं इनको छुड़ाने का कोशिश किया, सबको अलग अलग किया था। फिर 12:30 बजे के बाद मैं सो गया, इनको भी अलग अलग करके मैं सो गया। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ मेरे को मालूम नहीं, लेकिन सुबह जैसे पुलिस सर आ गए वैसे वो इसने अपना कबूल कर लिया। बोला कि एक हत्या तो कर लिया, लेकिन चाइनीज़ वाला नहीं मिला, नहीं तो आज 2 हत्या हो जाता, ये बोला। इस तरह का बोला उसने? कौन मारा था इसको? इसको रमेश ने मारा है। ये मुंबई का रहने वाला है, थोड़ा मतलब बुड्ढा सा टाइप का है, बुड्ढा आदमी है, लेकिन तो उसका थोड़ा दिमाग मतलब थोड़ा संकी टाइप में हुआ। तो आप लोग भी बच गए उस हाथ से? क्या नाम हुआ आपका? मेरा रोहित सिंह राजपूत फ्रॉम हरियाणा। किस चीज़ को लेके झगड़ा हुआ था, ये कुछ जानकारी? सर ये जानकारी तो अभी मेरे को इतना मालूम नहीं है, लेकिन ये लोग का मतलब मैं तो आया हुआ 5-6 दिन हो गया, 7-8 दिन हो गया, जब से ये लोग का मतलब छोटा मोटा तू मैंने होता रहता है। लेकिन कल रात को मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा ही होता था। थप्पड़ चट्टू बहुत मार रहा था, लकड़ी से मार रहा था, लेकिन मैं देखा तो फिर मैं छुटाया।
बीच में छुड़ाने के लिए और कोई नहीं आया। मैंने इस पर हमला किस चीज से किया गया था, जानकारी है? जब मर्डर किया तब। हाँ, इसका मतलब मर्डर चाकू से गला काट दिया इनका। हाँ जी, जब तक मैं देखा था तब तक ये जिंदा था, तब तक इसको लकड़ी से मार रहा था, तब तक ये आदमी जिंदा था। ये दोनों को मैं बाहर अलग अलग करके सुला दिया, फिर मैं अंदर आके सो गया। फिर ये आदमी पता नहीं इसको ठंडा लगा कि क्या हो गया, ये किचन में जाके सो गया, तभी इसका भी आँख खुल गया होगा, तब जाके इसने चाकू। कितने साल से ये वहाँ रह रहे थे, जानकारी है आप लोग को? ये मधुबन में? हाँ हाँ। नहीं, इधर तो हम लोग सर 10-12 दिन से आए हैं। अभी हम लोग का 2-3 दिन बाकी था। हम लोग इधर 10-12 दिन के 15 दिन के टूर पे आए थे। आप कहाँ से हो गया? मैं हरियाणा से, लेकिन अभी मैं मुंबई से आया था। अच्छा, मुंबई में किस जगह पे रहते हैं? मुंबई में GTB नगर, साइन GTB नगर। अच्छा। अब भय सा महसूस होता है क्या, इस तरह का हरकत अगर हुआ है, पहली बार इस तरह का घटना हुआ, आप लोग को कुछ भय लगता है, डर लगता है? ऐसा डर तो लगता है सर, मेरा जिंदगी में मैं पहली बार ऐसा कुछ देखा हूँ मैं अपने आँख के सामने। क्या नाम बताया आपने? मेरा रोहित सिंह राजपूत, हरियाणा से। रहने वाला हरियाणा से है? हाँ जी, रहना हरियाणा, लेकिन अभी मैं मुंबई में काम करते आ रहा था। अच्छा, वहाँ से यहाँ पे आया? अभी मतलब शादी का सीजन चल रहा है ना, तो मुंबई में 3-4 महीना रहता हूँ, फिर होली के बाद मैं गांव चला जाता हूँ। ठीक। शुक्रवार को गिरिडीह हाई स्कूल कैंपस में स्थित आदिवासी छात्रावास किया गया। वहीं उपस्थित वक्ताओं ने एक सुर में मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। इस मौके पर कई पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद थे। मरांग गुरु सानवता सुसार बेसी जिला समिति की एक बैठक शुक्रवार को गिरिडीह हाई स्कूल कैंपस में स्थित आदिवासी छात्रावास में किया गया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन द्वारा जनजाति परामर्श TAC की बैठक में DVC द्वारा प्रस्तावित हाई ड्रिल पावर पंप स्टोरेज योजना को रद्द किए जाने पर खुशी जाहिर किया गया। उपस्थित वक्ताओं ने एक सुर में मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। इस दौरान प्रेस वार्ता में भाजपा नेता सिकंदर हेम्ब्रेम, झामुमो नेता हीरालाल मुर्मू, उप प्रमुख किशोर मुर्मू समेत अन्य वक्ताओं ने कहा कि DVC द्वारा लुगुबुरु घंटाबड़ी में हाइड्रल पावर पंप स्टोरेज योजना को तैयार करने जा रहा था, जबकि इस स्थान पर आदिवासी समुदाय का धार्मिक धरोहर है। यदि निकट भविष्य में DVC इस इलाके में स्टोरेज योजना तैयार कर लेता तो आदिवासी समुदाय के धार्मिक धरोहर का वजूद मिट सकता था, लेकिन वक्त पर सीएम हेमंत ने आदिवासी समुदाय के हित में उचित निर्णय लिया है, जिस पर पूरा आदिवासी समुदाय खुशी महसूस कर रहा है। किशोर मुर्मू ने बताया कि आदिवासी धार्मिक धरोहर को कुछ लोगों के द्वारा खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं। मरांग गुरु सानवता सुसार बेसी के वक्ताओं ने इस दौरान हेमंत सरकार से DVC के इस परियोजना को हमेशा के लिए हटाने की अपील भी किया है। इधर प्रेस वार्ता में सानवता सुसार बेसी के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। हाई स्कूल आदिवासी छात्रावास के प्रांगण में बैठकर आज से ठीक कुछ दिन पहले 5 नवंबर को आदिवासी संथाल समाज का सबसे बड़ा धर्मगढ़ लुगुबुरु घंटाबाड़ी धर्मगढ़ का रक्षा करने के लिए, जहां DVC के द्वारा 1500 मेगावाट हाइडल प्रोजेक्ट पावर स्थापित करने का सरकार के द्वारा प्रस्तावित था, उसको रोकने के लिए एक बड़ा आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के फलस्वरूप झारखंड सरकार में TAC जनजातीय परामर्शदात्री समिति की कल बैठक माननीय हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से लुगुबुरु धर्मगढ़ रक्षा करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ तथा वहां 1500 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट रद्द करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इसलिए संथाल समाज का आदिवासी संगठन, आदिवासी युवा मंच, आदिवासी मरांग गुरु सावता सुसर विचार बैसी, आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी मंझी परगाना सावता सुसर बैसी एवं समस्त आदिवासी के संगठन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी एवं
टीएसी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत साधुवाद और आशा भरा नज़रों से टीएसी को देख रहा है यहाँ के उपरोक्त संगठन एवं समस्त उपस्थित आदिवासी कि हम लोगों का एक सबसे बड़ा धरोहर मरांग बुरू जो है इसकी रक्षा की जाए। मरांग बुरू हमेशा से आदिवासियों का है, रहेगा, था और सरकार से हम लोग पास करते हैं कि झारखंड सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी इस प्रस्ताव को पारित कराकर यहाँ के आदिवासी संथाल को पुरस्कृत करें, अंगीकृत करें, अलंकृत करें। क्योंकि ब्रिटिश जमाने में ही सुप्रीम कोर्ट लंदन में जजमेंट में आया है कि यह संथालों का धर्म गढ़ है और इस निमित्त हमारे साथ बैठे हुए हैं आदिवासी मरांग बुरू सावता सुसर बैसी के सेक्रेटरी अर्जुन सिकंदर हेमरम जी विस्तृत मरांग बुरू के बारे में आपको मांग रखेंगे। यहाँ प्रेस के मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस छठ के शुभ अवसर पर अपने समय निकाल करके आए। साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित समस्त आदिवासी जन संगठन मरांग बुरू सावता सुसर बैसी के पदाधिकारीगण, आदिवासी छात्र संघ, आदिवासी के विभिन्न जो संगठन हैं, हम लोगों का अभी समाज के अस्तित्व पर खतरा पड़ गया है और लुगु बुरू एक हमारा धार्मिक धरोहर है, अयोध्या बुरू भी हमारा धार्मिक धरोहर है। साथ ही साथ सबसे दुनिया में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्थल जुग जहर थान जो मरांग बुरू में है, जो आदि अनादि काल से हमारा मरांग बुरू इष्ट देवता वहाँ है। बीच के कालखंड में हमारे अन्य समुदाय जैन के द्वारा 1911 के पहले उस पहाड़ को अतिक्रमण करने के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन अल्टीमेटली जो उस समय की न्यायिक व्यवस्था जो लंदन हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट, वहाँ में भी जजमेंट दे दिया कि यह मरांग बुरू आदिवासियों का है और रहेगा। यहाँ का सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट दिया है, केवल मरांग बुरू पारसनाथ पहाड़ ही नहीं, जितने भी जो जंगल है, जो पहाड़ है, पर्वत है, वो बाय बर्थ और बाय नेचर वो आदिवासियों का है, था और रहेगा। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में कुछ हमारे धार्मिक धरोहर के साथ में खिलवाड़ करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार की दोनों मिल करके कर रहे हैं, जो आदिवासी समाज काफ़ी मर्माहत है। देखेंगे यहाँ सभी राजनीतिक दल हमारे आदिवासी समाज के साथ में खिलवाड़ करने के बाद में यहाँ के जो सांसद हैं, जो ऑपोजिशन के लीडर हैं और सत्ता पक्ष के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, किन्हीं के दबाव प्रेशर में 5 जनवरी 2023 को पौराणिक काल से ही लिख दिए हैं पारसनाथ सिर्फ जैनियों का है। ये हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं कि आने वाला दिन में आदिवासी कहीं म्यूजियम में ना सिमट जाए। इसको देखते हुए जितनी धार्मिक धरोहर है, हम लोग पूरे आदिवासी समाज मिल कर के आंदोलन कर रहे हैं और अपनी सामाजिक न्याय की हम मांग करते हैं। तो हम पूरे जो हाइडल पावर जो प्रोजेक्ट लुगु बुरू में लगना था, वो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में टीएसी बैठक में जो निर्णय लिया गया है उसको स्थगित किया गया है, वहाँ पावर प्रोजेक्ट नहीं लगेगा। साथ ही साथ पूरे तमाम उपस्थित सभी जन संगठन और सभी जो आदिवासी समस्त संगठन हम लोग मांग करते हैं कि जिस प्रकार से जैनियों को आपने 5 जनवरी 2023 को लिखित में दिया है, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की दोनों की कागजी नोटिफिकेशन दस्तावेजीकरण आदिवासी के पक्ष में जब तक नहीं होता है तब तक आदिवासी समाज आंदोलन करते रहेंगे। और वर्तमान में उम्मीद भरी निगाहों से सभी संगठन हम लोग देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जो कि हमारे आदिवासी समाज से ही हैं, वो आदिवासी के मरांग बुरू को इष्ट देव के रूप में वो पूछते हैं, यहाँ कई बार आए भी हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति से वो बिल्कुल परिचित हैं। हम लोग मांग करते हैं कि वो दस्तावेजीकरण में जब ब्रिटिश सरकार हमारी मांग और डिमांड को पूरी कर सकते ही तो अपनी सरकार है, अपनी मुख्यमंत्री है, तो हम लोग आशा भरी निगाहों से हम देख रहे हैं कि वो हम लोगों को रिटर्न में लिखित रूप में वो दे और आदिवासी समाज को गौरवान्वित करे, जितनी धार्मिक धरोहर को सुरक्षित करे, संरक्षित करे, ताकि आदिवासी और आदिवासियत की जो भावनाएं हैं वो बना रहे। धन्यवाद। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के से हम लोगों की धार्मिक आस्था अस्तित्व के खतरा था। 5 नवंबर को आंदोलन के बाद जो मुझे ये
टीएससी सदस्यों और अध्यक्ष द्वारा जो मुझे हासिल हुआ, इससे हम सभी आदिवासी संगठन और आदिवासी समाज के लोग काफ़ी हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बरामपुर के लिए भी यही मांग हम लोग रख रहे हैं। गिरिडीह जिला के समस्त आदिवासी भलाई करने वाले संगठन, बुद्धिजीवी लोग और आदिवासी छात्र संघ के तमाम पदाधिकारी और जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद हैं सभी को, और साथ ही साथ आप लोगों को भी हम लोग की तरफ से जोहार रहेगा। आज हम लोग को बैठक का मेन उद्देश्य यही है कि बोकारो में स्थित, जो झारखंड के बोकारो डिस्ट्रिक्ट में स्थित हाइडल पावर प्लांट का जो निर्माण होने जा रहा था, वो डीवीसी के माध्यम से जो स्थापित होने जा रही थी, वो कल टीएससी की बैठक में जो हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हो रही थी, उसको रद्द किया गया। और आदिवासी समाज ऐसा है जहां आदिवासी समाज के हक अधिकार को छीना जाता है, पुनः उसको वापस किया जाता है तो आदिवासी समाज में बहुत खुशी का माहौल हो जाता है। और हम लोग बहुत दुखी थे। मारंग बोरो, लुगु बोरो ये विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है आदिवासियों का, और कहीं ना कहीं विश्व के तमाम आदिवासी समुदाय के लोग सोच रहे थे कि हमारे इष्ट देवता की जो जननी है, जहाँ पर आदिवासी पूरा समाज वहाँ पर पूजा करते हैं, मारंग बोरो और लुगु बोरो में, कहीं ना कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए और हम लोग विलुप्त ना हो जाए डायनासोर की तरह। इसीलिए आज हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं और हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि आपने हमारे समस्त भारत के आदिवासी, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आदिवासियों को आपने पुनः जो अधिकार उनको मिलनी चाहिए थी वो आपने दिलाया। इसके लिए आपको पुनः बार बार आपको हम साधुवाद प्रदान करते हैं। धन्यवाद। अब वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लालसन कंपनी में खासकर युवा, विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया आसान। जी हाँ, 5 स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करे बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल, जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहाँ आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2500 रुपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता लालसन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मकतपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारत ई ऑटो। भारत ई ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला, साथ ही ई रिक्शा जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वहीं जॉय ई बाइक यहाँ पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला। साथ ही ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन, जिसमें प्रथम प्राइज 165 लीटर का फ्रिज, वहीं द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वहीं तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गौशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है।
तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहाँ उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं। तो अब बिना देर के अभी पहुँचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड, रेलवे ओवरब्रिज के समीप, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है।
इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउट जोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस, ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 9955152065। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शुक्रवार को गांडी अंचल अधिकारी मनोज कुमार को गैर मजरूआ जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग को लेकर आवेदन दिया गया। वहीं अंचल अधिकारी ने आश्वासन दिया कि पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जमीन की मापी करवाई जाएगी। पर्वतपुर गांव में ग्रामीणों ने गांडी अंचल अधिकारी मनोज कुमार को शुक्रवार को आवेदन देकर गांव के गैर मजरूआ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। बता दें कि पर्वतपुर गांव में खाता नंबर 129 प्लॉट नंबर 665 रकबा 23 डिसमिल है। वहीं खाता नंबर 129 प्लॉट नंबर 665 रकबा 31 डिसमिल जमीन गैर मजरूआ है। उक्त गैर मजरूआ जमीन को गांव के ही बालकिशोर वर्मा और बंधु वर्मा कब्जा कर रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने सबसे पहले 17 मई 2023 और दूसरा आवेदन 17 जुलाई 2023 को दिया था। ग्रामीणों के आवेदन के आधार पर गांडे CO ने उक्त जमीन पर मापी करने के लिए सरकारी अमीन को नियुक्त किया था। बीते 9 नवंबर को अमीन पर्वतपुर गांव जमीन मापी के लिए पहुंचे थे, परंतु दबंगों के विरोध करने पर अमीन बिना मापी के वापस लौट आए। ग्रामीणों ने कहा कि गांडे अंचल अधिकारी से आश्वासन मिला है कि पुलिस फोर्स के मौजूदगी में जमीन की मापी करवाई जाएगी। मापी के क्रम में गैर मजरूआ जमीन पाए जाने पर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। शुक्रवार को शहर के न्यू बरगंडा प्रोफेसर कॉलोनी छठघाट पर सफाई कार्य पूरी तरह से नहीं होने से स्थानीय लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। न्यू बरगंडा प्रोफेसर कॉलोनी छठघाट पर सफाई कार्य पूरी तरह से नहीं हुआ है। शुक्रवार को स्थानीय लोगों ने इस पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही नगर निगम से जल्द साफ सफाई कराने की मांग की है। नदी में अभी भी कचरा पड़ा हुआ है। पानी का वेग कम रहने के कारण कचरा झाड़ी और पत्थर के पास आकर लटक गया है, जिससे छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं को अर्घ्य देने में परेशानी होगी। अभी तक डंप कराए गए डस्ट को दलदल जमीन में
छिटवाया नहीं गया है। गौरतलब है कि लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर नगर निगम की ओर से यूथ स्तर पर सभी छठ घाटों की साफ सफाई कराई जा रही है। न्यू बरगंडा प्रोफेसर कॉलोनी छठ घाट की भी साफ सफाई निगम की ओर से कराई गई है, लेकिन कुछ सफाई की और जरूरत है। हमारे संवाददाता अनंत पांडे ने प्रोफेसर कॉलोनी छठ घाट पहुंचकर साफ सफाई व्यवस्था का कवरेज किया, साथ ही स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। इस पर स्थानीय लोगों ने बताया कि निगम की ओर से साफ सफाई का कार्य घाट पर जेसीबी के माध्यम से करवाया गया है, लेकिन थोड़ी सी सफाई कार्य की और जरूरत है। अर्घ्य देने वाले पानी में कचरा का भंडार है। व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसको ध्यान में देखते हुए निगम जल्द से जल्द सफाई कराने का काम करे। लोक आस्था का महापर्व आज से नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। रविवार को अस्ताचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। ये जो आप छठ घाट देख रहे हैं, ये प्रोफेसर कॉलोनी स्थित छठ घाट है। यहाँ पे नगर निगम के द्वारा साफ़ सफाई करवाई गई है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका साफ़ सफाई की और भी ज़रूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सी गंदगी अभी भी यहाँ पे है। साफ़ सफाई कुछ हो जाती नगर निगम के द्वारा तो जो छठ करती हैं वो लोग को बहुत अच्छा सुविधा मिल जाता। यहाँ पे अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग बहुत सारा यहाँ गंदगी अभी भी है, पानी में भी। कि अभी भी एक दिन का समय है, लोगों को अर्घ्य देने में परेशानी ना हो, इसलिए नगर निगम से अनुरोध है कि एक दिन की समय अभी है, साफ़ सफाई करवाने हेतु कृपा करें। गांव थाना क्षेत्र के जंगल से चोरों के द्वारा काटे गए 15 बंडल 33,000 वोल्ट तार को बरामद किया गया। इधर गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और ट्रक को जब्त करते हुए ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया। गांव थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के कारी पहरी लोरिया जंगल से चोरों के द्वारा काटे गए 15 बंडल 33,000 वोल्ट तार को बरामद किया है। साथ ही तार को लोड करने पहुंची ट्रक को जब्त करते हुए ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि 15 बंडल 33,000 वोल्ट तार को काटकर चोरों के द्वारा जंगल में छुपाकर रखा गया था और तार को किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचने के लिए एक ट्रक में लोड किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने छापा मारकर ट्रक चालक विजय यादव सिमर तल्ला जमुई निवासी को गिरफ्तार करते हुए ट्रक व तार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल गांवा पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी ठाकुर दास के पड़ोस के लोगों ने शुक्रवार को मारपीट कर घायल कर दिया। इस संबंध में थाना में आवेदन दिया गया है और फिलहाल इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर निवासी ठाकुर दास को शुक्रवार को पड़ोसी के लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि 60 वर्षीय ठाकुर दास की दिमागी हालत खराब है। बगल में संचालित स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर लोगों ने इनके साथ मारपीट किया है। इनमें विकास पासवान, शंभू पासवान, विशाल पासवान और बसंती देवी लोग शामिल हैं। इस संबंध में थाना में आवेदन दे दिया गया है। मारपीट का कारण पुरानी रंजिश बताई गई। बताया गया कि शुक्रवार सुबह ठाकुर दास अपने छत के ऊपर चढ़कर सफाई का काम कर रहा था। इस बीच कुछ कचरा स्कूल की तरफ चला गया। इसी बीच स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर बसंती देवी और उनके पुत्रों ने ठाकुर दास के साथ मारपीट की, जिसमें ये घायल हो गए। गांव थाना क्षेत्र के निवासी अशोक मोदी के पुत्र कुंदन कुमार मोदी ने ड्रीम 11 में 1 करोड़ 49 रुपए के उप विजेता बने। वहीं जीतने पर कई लोगों ने उन्हें बधाई दी है। गांवा थाना क्षेत्र के चेरवा निवासी अशोक मोदी के पुत्र कुंदन कुमार मोदी ने ड्रीम 11 में 1 करोड़ 49 रुपए की फैंटेसी टीम में बनाकर उप विजेता बना और 2 नवंबर को 1 करोड़ जीता है। कुंदन की जीत पर कई लोगों ने उन्हें बधाई दी है। कुंदन मोदी ने बताया कि ड्रीम 11 पर 9 फैंटेसी टीम बनाकर दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप दूसरा सेमीफाइनल का मैच खेला, जिसमें एक टीम से 1 करोड़ जीत लिया। कहा कि ड्रीम 11 में टीम बनाकर 2017 से खेल रहा था। मैं पूछा गया कि इतने सारे पैसे का आप क्या करेंगे, तो उन्होंने बताया कि माता पिता के सपनों को साकार करेंगे। मैं कुंदन कुमार मोदी गिरिडीह जिला के एक छोटे से गांव प्रखंड के सेरुआ पंचायत के चेरवा निवासी। बीते 16 तारीख को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच में ड्रीम 11 में सेकेंड रैंक हासिल करके 1 करोड़ रुपये जीते।
और 1 करोड़ रुपया जीते उसमें 30% सरकार को जीएसटी के तौर पे देना पड़ता है। उसके बाद 70 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आएगा। और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि युवाओं लोग इसको अपना ये क्या बोलते हैं उसको पेशा नहीं बना लें। एक किसी कम समय में मतलब टाइम मिले तो 1-2 लगा के अपना जस्ट एंजॉय के लिए कर ले। और अगर कोई लगाना भी चाहे कि लगावे ऐसा टीम सोच के कि ड्रीम 11 के वाट लगा ले। बाद बाकी वो अम्बेसडर लोग हैं सो अपनी जगह ठीक है, और हमारा जिला के लोग सब बढ़िया हैं बहुत। जमुआ थाना क्षेत्र के मंगलो गांव निवासी रबिया देवी की मौत सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद धनबाद ले जाने के क्रम में हो गई। शव का पोस्टमार्टम शुक्रवार को सदर अस्पताल में कराया गया। बताया गया कि दशरथ महतो की पत्नी रबिया देवी कहीं से टेम्पू से अपने घर मंगलो जा रही थी। इसी बीच कुसैया के पास टेम्पू पलट गई, जिसके नीचे आ जाने से महिला समेत अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए। महिला को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। सदर अस्पताल में इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर किया गया। धनबाद ले जाते समय रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। रबिया देवी कहाँ का रहने वाले? मंगलो का। थाना जमुआ। क्या हुआ था? जमुआ से आ रही थी सर, सब्जी वब्जी लेके बाजार करके आ रही थी, टेम्पू में बैठा हुआ था। कहाँ एक्सीडेंट हुआ था? तो सही है। तो एक्सपोर्ट डेट वहीं हो गया था? नहीं सर, वहाँ से लाए फिर जमुआ से फिर सदर लाए। सदर से जवाब दिया तो धनबाद लेके जा रहा था। हॉस्पिटल पहुँचा तो कब हुआ था ये? कल के बाद। कौन है आपके? मेरा सिस्टर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा दिनेश पसंद है। गांव प्रखंड अमतरू पंचायत में वन अधिकार कानून 2006 के तहत बाल अखड़ा के बच्चों एवं बच्चियों के बीच जंगल एवं पर्यावरण को बचाने को लेकर जागरूक किया गया। गांव प्रखंड अमतरू पंचायत के लोरिया टांड में वन अधिकारी कानून 2006 के तहत बाल अखड़ा के बच्चों एवं बच्चियों की बैठक मांझी हडाम डेना हंसदा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जंगल एवं पर्यावरण को बचाने को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही नर्सरी के माध्यम से जंगल में पौधा लगाने का निर्णय लिया गया। प्रकृति रीति रिवाज, सांस्कृतिक व पूजा पाठ एवं पारंपरिक रीति रिवाज के बारे में विस्तार से जानकारी दिया गया। मौके पर रामगढ़ जिला ग्राम सभा मंच अध्यक्ष हीरालाल मुर्मू, रामगढ़ जिला प्रभारी झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन सचिव ओम प्रकाश मांझी, देवान मरांडी, रमेश हंसदा, सुरेश हेमरेन, शिवन मुर्मू, जितन बेसरा समेत कई लोग उपस्थित थे। बिरनी प्रखंड के मानिकडिहा पंचायत की युवा शक्ति क्लब मडरखा के द्वारा शुक्रवार को बाल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में कुल 200 परीक्षार्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के छात्र छात्राएं शामिल रहे। परीक्षा की निगरानी के लिए समिति के ही सदस्य नियुक्त किए गए थे। इस परीक्षा का आयोजन प्रतिभागियों के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसके माध्यम से प्रतिभा का परिचय करने का अवसर प्राप्त होता है। युवा शक्ति क्लब के अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि इस आयोजित परीक्षा में छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का परीक्षण किया और समिति की ओर से नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों के मार्गदर्शन में परीक्षा को संपन्न कराया गया। इस परीक्षा का रिजल्ट 19 नवंबर को घोषित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक क्लास के फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आने वाले छात्र छात्राओं को युवा शक्ति क्लब के द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। आज युवा शक्ति क्लब मडरखा की ओर से बाल प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे आसपास के क्षेत्र खुर्जियो, सिरमाड़ी, बराय, मडरखात, तुलसी टांड, जमुनिया टांड, कोरीडी और नगलो, इन सभी स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। लगभग 200 स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट हुए थे। ये एग्ज़ाम हम लोग के यहाँ पे प्रत्येक साल होता था, लेकिन ये गांव के स्तर पे होता था। हम लोग सोचे कि क्यों ना इसको
थोड़ा बढ़ाया जाए और इसको हम आसपास के क्षेत्र के भरकट्टा क्षेत्र के लोगों को जोड़ें। और लगभग 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जैसा कि सभी को पता है, प्रत्येक साल ये एक ऑर्गेनाइज हम लोग करते थे, युवा शक्ति कलम मनरखा। इस बार भी उसका तैयारी हम लोग ज़ोर शोर से किए थे और बच्चों का रिव्यू देखने के बाद पता चला कि नहीं, एग्ज़ाम बहुत अच्छा था और इस प्रकार का आयोजन प्रत्येक साल होना चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय में बच्चों के अंदर ये जानकारी हो पाए कि हमें कॉम्पिटिटिव के क्षेत्र में जाना है तो वहाँ पे किस प्रकार से एग्ज़ाम हमें देना चाहिए।